ये आपको सिर्फ दिखने में महंगी लग रही है, जबकि ये बहुत ही सस्ते पैसों में तैयार हुई है, सिर्फ 22 लाख में। 22 लाख में तो यार ऑल्टो नहीं मिल रही, तो आपने ये 8-9 करोड़ की गाड़ी कैसे तैयार कर ली? देखने में कोई ये नहीं कह सकता कि ये पुराने मॉडल को रिस्टोर किया गया। साइड प्रोफाइल में क्या कुछ बदला है? जब आप गाड़ी के पार्ट्स जो हैं वो चेंज करते हैं, तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या इंपोर्ट करते हैं? जिस तरह इसकी फ्रंट प्रोफाइल बड़ी बल्की थी, सेम वैसे इसकी बैक प्रोफाइल भी बड़ी मॉन्स्टर लुक दे रही है हमें। ये सवाल भी आता है, कुछ लोग कहते हैं ये इलीगल है, तो क्या ये वाकई इलीगल काम है? मार्केट में और भी लोग तो काम कर रहे हैं, तो आपके काम में, ऑटो लेवल के काम में और बाकियों के काम में क्या फर्क? हमारी बनाई हुई गाड़ियाँ जो है वो कहीं पे बिकने के लिए खड़ी नहीं होंगी। अच्छा। वो चल ही रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। आज की इस वीडियो में आपको मेरे पीछे नज़र तो एक महंगी गाड़ी आ रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको सिर्फ दिखने में महंगी लग रही है, जबकि ये बहुत ही सस्ते पैसों में तैयार हुई है, सिर्फ 22 लाख में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये किस तरह से मुमकिन है, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑटो लेवल के ऑनर के साथ। अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ 22 लाख में तैयार किया है। तो अली भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये जानना चाहूँगा कि 22 लाख में तो यार ऑल्टो नहीं मिल रही, तो आपने ये 8-9 करोड़ की गाड़ी कैसे तैयार कर ली? बेसिकली ये हमने इसके ऊपर जो कॉस्टिंग की बात करें ना, आप जो बात करें वो कॉस्टिंग है। इसकी जो एक्सटीरियर की कॉस्टिंग है वो तकरीबन 22 लाख रुपए में गाड़ी प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये कोई 7.25 से 8 करोड़ रुपए तक की गाड़ी इस टाइम वर्थ इट है। बिल्कुल। ये LX 570 तैयार हुई है और ये सिग्नस टू कन्वर्टेड है LX 570। बेसिकली इसको मॉडल जो है 2002 का मॉडल था, जिसको हमने टोटली ट्रांसफॉर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन जो है इसी तरह की मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ी यूनिक मॉडिफिकेशन करते हैं। अली भाई एक गाड़ी का ओवरव्यू करते हैं, इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाते हैं कि क्या क्या कुछ इसमें चेंज किया गया। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी बल्की लुक जो है वो इस वक्त आपको फ्रंट से नज़र आ रही है, और देखने में कोई ये नहीं कह सकता कि ये पुराने मॉडल को रिस्टोर किया गया। साइड प्रोफाइल में क्या कुछ बदला है? साइड पैनल्स हैं, इसके डोर्स हैं, इसके जो है डोर हैंडल्स हैं, ठीक है। और इसके ओवरऑल अगर तो क्वार्टर फेंडर की बात करें तो ये शीशा भी, जो कुछ गाड़ियां जो है ना वो तैयार हुई हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कुछ ये वाली प्रोफाइल जो है उसके अंदर तैयार नहीं हुई। बेसिकली ये क्वार्टर फेंडर का शीशा और ये पूरा कट पीस जो है LX 570 का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। अच्छा। लेकिन अगर हम ये इंस्टॉल कर देते हैं 570 कन्वर्जन के अंदर, तो गाड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तैयार होती है। इसकी बैक प्रोफाइल भी बड़ी मॉन्स्टर लुक दे रही है हमें, तो क्या कुछ चेंज किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान भाई, मैं एक बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई बंदा पहचान नहीं सकता रोड पे चलती हुई इसकी प्रेजेंस को कि ये गाड़ी जो है फेसलिफ्टेड है या ये जेन्युइन मॉडल है। तो कुछ लोग कहते हैं ये इलीगल है, तो क्या ये वाकई इलीगल काम है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये टेम्पर्ड हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये इलीगल है, और कुछ लोगों के साथ केसेस हुए भी हैं कि कस्टमर की तरफ से उन्हें रोका गया है और उनके कुछ टाइम को, काफ़ी टाइम जो है उनका वेस्ट किया गया है। वो तो बात समझ में आती है कि कस्टमर को शक में आ जाती है और रोकती है, उनसे थोड़ा डिटेल ले लेती है। जब डिटेल क्लियर हो जाती है तो वो छोड़ देती है। मतलब ये वैलिड है, हम चेक करवा सकते हैं? चेक करवा सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कहें कि इलीगल है तो ये इलीगल प्रोजेक्ट्स नहीं है। आपका फ्रेम जो है, इसका आगे जो बिस्कुट लगा होता है, हम उन्हें नहीं, बिस्कुट पट्टी को नहीं छेड़ते, हम आपकी जनरल फ्रेम को नहीं छेड़ते, इवन कि हम आपके पिलर्स को भी नहीं छेड़ते। हम जस्ट पार्ट्स के अंदर इसको मॉडिफिकेशन करते हैं और अपने लिहाज से करते हैं ताकि आपको फर्दर भी कोई इश्यूज ना आए। आखिर में अली भाई मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मार्केट में और भी लोग तो काम कर रहे हैं, तो आपके काम में, ऑटो लेवल के काम में और बाकियों के काम में क्या फ़र्क है? देखिए फैज़ान भाई, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने काम को किसी के साथ कंपेयर ना करूं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी यही रहती है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स जो है थोड़ा सा हिडन करके प्रोजेक्ट्स चलूं। जब वो प्रोजेक्ट मेरे फाइनल हो जाएं तब मैं अपने चैनल के ऊपर भी और बाकियों के साथ भी शेयर करूं। लेकिन मैं कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया हमने अपने काम को। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। हमारी प्राइसेस ओवरऑल भी जो है थोड़ी सी हाई हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो जान डालते हैं, क्वालिटी डालने की कोशिश करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करें या अपनी प्राइसेस को कंपेयर करें ना, तो फिर हमें मार्केट के लिहाज से चलना पड़ता है और प्राइसेस भी अप डाउन करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली मेरी प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं। कुछ कस्टमर्स भी इसके ऊपर जो है ना वो ज़रा डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उनका फ़िलहाल का डिस्टर्ब होना वो ज़रूरी है, क्योंकि ना कि वो बाद में जो आके वही प्रोजेक्ट 1.5 महीना चला के फिर पार्क व्हील्स पे सेल हो रहे होते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कोई भी अभी तक का प्रोजेक्ट नहीं है जो कस्टमर ने चलाया हो उसे मज़ा ना आए और वो पार्क व्हील्स पे सेल आउट ना हो। हम ये कह सकते हैं कि ऑटो लेवल की प्रायोरिटी क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी है। और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी गाड़ी हमारी बनाई हुई गाड़ियाँ जो है वो कहीं पे बिकने के लिए खड़ी नहीं होंगी। अच्छा। वो चल ही रही होंगी। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये थी वो गाड़ी जिसकी असल प्राइस जो है वो 8 से 9 करोड़ है, लेकिन अगर आप भी ये तैयार करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 22 लाख में ऑटो लेवल पे तैयार कर सकते हैं।
रब्ता करने के लिए इनका चैनल भी विजिट कर सकते हैं, नीचे नंबर भी आप दिए गए हैं स्क्रीन पे, तो इनको रब्ता करें और 22 लाख में 8 से 9 करोड़ के मजे लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।